So now, friends, now we'll come to consequences of shock therapy. शॉक थेरेपी के परिणाम पे हम आते हैं. The shock therapy administered in the 1990s did not lead the people into the promised utopia of mass consumption. तो 1990 में अपनाई गई जो शॉक थेरेपी थी, ये जनता को उपभोग के उस आनंद लोक यूटोपिया तक नहीं ले गए जिसका उसने वादा किया था. Generally, it brought ruin to the economies and disaster upon the people of entire region. हुआ क्या दोस्तों, अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी. In Russia, the large state-controlled industrial complexes almost collapsed as about 90% of industries were put up for sale to private individual and companies. रूस में पूरा का पूरा राज नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा. लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया. Since the restructuring was carried out through market forces and not by the government directed industrial policies, it led to virtual disappearance of entire industries. तो चूंकि जो आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति से नहीं किया जा रहा था, बजाय इसके बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हो गया. पूरा उद्योग खत्म हो गया वहाँ पे, है ना. इंटायर इंडस्ट्रीज डिसअपियर कर गए. दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वेयर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड इट थ्रो अवे प्राइसेस. इसे इतिहास के सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आकी गई और इन्हें औने पौने दाम में बेच दिया गया. सो द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री एज वेरिएबल इंडस्ट्रीज वेयर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड इट थ्रो अवे प्राइसेस. किसको? सेल ऑफ जो गवर्नमेंट कंपनीज थी, जो गवर्नमेंट ऑन्ड इंडस्ट्रीज थी, उनको जो रशिया में बेचा गया. So though all citizens were given vouchers to participate in the sales, most citizens sold their vouchers in the black market because they needed money. तो कहा जाता है कि हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथ में बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी. So the value of the ruble, the Russian currency declined dramatically. रूस की मुद्रा जो रूबल है उसके मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई. द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स. और मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही. द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी एंड रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड. तो जो सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही. और इससे क्या हुआ कि रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया. द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वॉज बिलो दैट इट वॉज इन 1989. तो सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था. तो जो जीडीपी थी 10 साल में वो पूरी गिर गई. द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विथ नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस. पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी. द ओल्ड सिस्टम ऑफ वेलफेयर वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड. तो समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया. द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ द पीपल इन पॉवर्टी. सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए. द मिडिल क्लास वेयर पुश्ड टू द पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी एंड द एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड और माइग्रेटेड. तो मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए. A mafia emerged in most of these countries and started controlling many economic activities. तो देश में कई एक माफिया वर्ग, है ना, जयराम पेशा लोग उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में कंट्रोल कर लिया.
प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज, और ये जो निजीकरण थी ये नई विषमताओं को जन्म दिया। पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रशिया वेयर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स। तो पूर्व सोवियत संघ में जो शामिल रहे गणराज्य थे और खास करके जो रूस थे, इसमें अमीर और गरीब लोगों के बीच में तीखा विभाजन हो गया। अनलाइक द अर्लियर सिस्टम देयर वॉज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन द पीपल। तो पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच में बहुत गहरी असमानता आ गई। The construction of democratic institution was not given the same attention as and priority as the demands of economic transformation। तो आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। The constitutions of all these countries were drafted in a hurry, and most, including Russia, had a strong executive president with the widest possible powers that rendered elected parliaments relatively weak। तो रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया है ना, और सभी देशों की संविधान जो है हड़बड़ी में तैयार किए गए है ना, और राष्ट्रपति के हाथों में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। सो इन सेंट्रल एशिया द प्रेसिडेंट्स हैड ग्रेट पावर्स एंड सेवरल ऑफ देम बिकम वेरी ऑथोरिटेरियंस। तो जो मध्य एशिया के क्षेत्र थे उसमें राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा पावर हो गए और मोस्ट ऑफ द उनमें से बहुत ज़्यादा लोग ऑथोरिटेरियन हो गए, सत्तावादी। So, for example, the president of Turkmenistan and Uzbekistan appointed themselves to power first for 10 years and then extended it for another 10 years। तो जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ताजिकिस्तान और जो तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे ये अपने आप को पहले 10 साल के लिए अपॉइंट किए है ना, और उसके बाद फिर 10 साल के लिए और बढ़ा दिया कि मतलब पहले 10 साल के लिए फिर अपने आप को फिर से 10 साल के लिए। सो दे अलाउड नो डिसेंट और ऑपोजिशन। इन्होंने राष्ट्रपतियों ने अपने फैसले से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। दे ए जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वॉज एट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करना और इनका काम करना अभी बाकी था। Most of these economies, especially Russia, started reviving in 2000, 10 years after their independence। तो रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आज़ादी के लगभग 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। So the reason for the revival for most of their economies was the export of natural resources like oil, natural gas and minerals। तो इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। सो अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स। अदर कंट्रीज हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज फॉर विच दे गेट रेंट। सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज स्टार्टेड। सो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फ़ायदा हुआ। इस एवज में उन्हें किराया मिलता है, उनसे तेल पाइपलाइन गया तो उनको किराया मिलता है, और एक हद तक विनिर्माण का कार्य भी इसी से शुरू हुआ। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों।